नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड इवनिंग। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती और सर्वाधिक जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक बात करूं तो जीके और हिंदी के आने वाले हैं। हिंदी का आज मैं लेकर आया हूं, वो मॉडल पेपर लेकर आया हूं 6 नंबर, यानी कि आपका पेपर कैसे क्वेश्चनों से बनकर आएगा, उन क्वेश्चनों का उत्तर कैसे देना है, ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है, ये कंप्लीट इन मॉडल पेपरों में मिलेगी। तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। 4th ग्रेड हिंदी मॉडल पेपर के नाम से अब तक 5 मॉडल पेपर हुए हैं, वो भी अटेंड करें और इसको भी अटेंड करें। बहुत ही शानदार है और आशा ये रखूंगा कि आप चाहे ऑनलाइन, चाहे लाइव देख रहे हो, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, लेकिन अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें। फिर अंत में आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आप सही अटेंड करते हैं वो अपने आप पता चलेगा और उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है। अपना टारगेट 120 में से 90 प्लस क्वेश्चनों का लेकर चलें, तभी जाकर एक बेहतरीन जो शुरुआत है उसकी मान होगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? शब्द आपको जो दिया है वो दिया है हिमालय। हिमालय भाई, हिमालय एक विशेष पर्वत की बात हो रही है। अगर नाम आता है यहां पर पर्वत श्रृंखला या पर्वत तो जाति का बोध कराता, लेकिन हिमालय तो खुद एक पर्वत है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम सुरेश है तो वो व्यक्ति का नाम है, अगर व्यक्ति आ जाता है तो जातिवाचक होता है। तो यहां पर जो हिमालय है ये आपके व्यक्तिवाचक है। किसका बोध करा रहा है? व्यक्तिवाचक का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण तो विशेषता बता रहा है, वो विशेषण होगा कौन सा है? लड़कपन है, उचित है, कठोरता है, घबराहट है। बताइए दोस्तों, यहां पर जो विशेषण शब्द है वो बताना है। ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आराम से देखो, उचित गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण है। बाकी जो यहां पर आपके लड़कपन है, कठोरता है, घबराहट है, ये क्या चीज है? ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिंटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है? चिंटी के पर लगना, पहला जवाब न देना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, घबराहट होना, अधिक घमंड करना। बारिश के मौसम में आप देखते हैं कि चिंटियों के पर आते हैं और उसके बाद वो मर जाती है, मतलब विनाश के लक्षण प्रकट होना। चिट्टी के फर लगना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सामने दिखाई दे रहा है। मूल जो यहां पे शब्द है वो वारण है, तो यहां पर जो हमारा उपसर्ग है वो क्या रहेगा? नी रहेगा। क्या रहेगा? नी रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, नाइन के अंदर नहीं है। पंडिताइन, यहां पर आइन प्रत्यय लगा हुआ है, आप आइन, इन नहीं है, आइन प्रत्यय, पंडित प्लस आइन। कुलीन, कुल प्लस इन, यहां पर आपके इन प्रत्यय, यहां पर कौन सा है? इन प्रत्यय है। ठकुराइन, ठकुराइन के अंदर भी आपका आइन प्रत्यय है जो लगा हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विगिलेशन जो शब्द है इसका समानार्थक शब्द है या इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है अन्वीक्षण। क्या होता है? अन्वीक्षण। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसके, यहां से नोट करो, देखो क्रिया जब हो रही है उसके समय की बात कर रहा है, तो जब समय की बात की जाएगी तो वो क्या रहेगा? काल रहेगा। क्या रहेगा? वो काल रहेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 4 वाक्य दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट कर दो, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। और जो भी साथी यहां पर लाइव जुड़ चुके हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक वाला बटन है वो जरूर दबा दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। देखिएगा भाई, पहला, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, एकदम सही है। पहला
यहां पर एकदम सही है जो आपके रहने वाला है, और सही इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए आपका यहां पे रहने वाला है। मेरे को पाठ याद करना, मुझे पाठ याद करना होगा ना, तो इस प्रकार से गलती होती है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? लिपिक, नेता, दाता, श्रवण। कृत प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है? पहले में नहीं लगा हुआ है, इक, तो पहला ऑप्शन ऑप्शन एक सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है? को, देखो भाई को उपसर्ग किसमें नहीं है? रूप कु लगा हुआ है, कर्म कु लगा हुआ है, चाल कु लगा हुआ है, सल कोई शब्द नहीं होता है। कुशल तो पूरा ही एक मूल शब्द है, तो कुशल के अंदर को उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? परिमाण, थोड़ो, बहुत, ज्यादा, कम, बेसी, ये चीजा बता, बड़ी चीजा। परिमाण चमकीला नहीं है, लेकिन अधिक, कि पानी अधिक हो गया, छाछ पी रहा था लेकिन अधिक छाछ पी ली, आज गर्मी का मौसम, छाछ का मौसम, तो ये एक परिमाण का बोध करा रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। नेक्स्ट है, बोरा का पर्यायवाची शब्द है। बोरा, बोरा का पर्यायवाची क्या होता है यह आपको बताना है। बोरा, पहला है सिलीमुख, और कल परसों का जो हमारा टेस्ट था उसी में भी ये आया था कि सिलीमुख निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सिलीमुख होता है बोरा का। किसका होता है? बोरा का दोस्तों। इसके अलावा देखो बरमर होता है, बरमर भी इसी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रमा का सही पर्यायवाची। 10 सेकंड का समय, जल्दी से कमेंट कर दो। और जो भी साथी आज इस वीडियो पर जुड़ रहे हैं, यानी कि 11 मार्च को होली महाओपर आपके लिए है मात्र 99 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का कंप्लीट कोर्स, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पैनल, पीडीएफ, ये सब कुछ मिलेंगे। तो जाकर ज्वाइन करो, समय है आपके पास। चंद्रमा का होगा विदु, चंद्रमा का क्या होगा? विदु पर्यायवाची रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप ही, वह आप ही चला गया, कौन सा है भाई? जल्दी से दे दो उत्तर। तो सही रहेगा निजवाचक। क्या रहेगा? निजवाचक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई, निम्न में से पर्सनवाचक सर्वनाम से संबंधित उदाहरण नहीं है। पहला, बाजार जाने के लिए किससे? आप चाय के साथ क्या? तुम किससे? वह रोते रोते सो गई। यहां पर पर्सनवाचक नहीं है, बाकी तीनों के साथ लगा हुआ है चिन्ह भी, और चिन्ह की पहचान अपने आप हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। जैसे कि कोई हिंदी की व्याकरण पूरी जानता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? व्याकरण, व्याकरण। अगला क्वेश्चन, रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रारूप, प्रत्येक। तो यहां पर जो मुख्य चीज है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, आंखों के सामने कोई घटना घटी है मतलब आपने प्रत्यक्ष देखा है, तो सही रहेगा प्रत्यक्ष। क्या रहेगा? प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क, जैसे कि जैसलमेर हमारा शुष्क जिला है, वैसे ही अगर हम झालावाड़ की बात करते हैं तो वो आदर में आता है। बेसिक अति आदर में आता है, लेकिन आदर मान सकते हैं, तो आदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या कौन कौन से भेदों वाली होती है। बताओ दोस्तों। 3, रूढ़, यौगिक,
योग रूढ़। समझ गए, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या रहेगा? पहला है सिर पर उठा लेना, बहुत उद्यम मचाना, पहला ही सही है आपका, ऑप्शन एक ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अरबी फारसी शब्द कौन सा है? जरा, बसा, लेकिन या टेढ़ी? सामने दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सा दिखे ना, वही होगा, तो बताओ भाई, बता दीजिए दोस्तों। पहला देखो, जरा, जरा अरबी फारसी शब्द यहां पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, ऋग्वेद काफी अच्छा शब्द है हमारा, और जब भी आए तो इतना याद रखना, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि यहां पर काम कर रही है। और ऋक प्लस वेद, क के बाद में वह, तो दोनों और व्यंजनों का मिलान हो रहा है, तो व्यंजन संधि रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, किंचित शब्द का तद्भव शब्द है, किंचित दिया है और किंचित का तद्भव पूछा है, कुर्चिका, कंचन, कुम्हड़ा, कुछ। क्या कुम्हड़ा सही है या गलत है भाई? किंचित का बता दो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंचित का पूछा है और जल्दी से उत्तर भी देना है भाई, बताइए जल्दी से। अरे किंचित कुछ होता है, क्या होता है? कुछ, इसलिए ध्यान रखिए, क्या होता है? कुछ होता है। नेक्स्ट, वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद है, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा, यह आपको बताना है। वीर प्लस अंगना, आग की ध्वनि आ रही है और जहां पर आग की ध्वनि आती है वहां पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। कौन सी होती है? दीर्घ संधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है वो आपको छांटना है। अकर्मक क्रिया किस वाक्य के अंदर है? जहां पर कर्म की प्रधानता ना हो या जहां पर कर्म का फल क्रिया पे ना पड़ रहा हो, वो चीज। राम गिलास से दूध, लड़का मैदान में फुटबॉल, लड़कियां चुपचाप पुस्तकें, लड़की गा रही है। अगर यहां पर गा रही है से पहले गाना आ जाता तो यह भी सकर्मक हो जाता। अगर गाना यहां पर कर्म नहीं है मतलब यह अकर्मक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो भाई, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र कौन सा होता है? ध्यान से देखना, उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी परिपत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र होता है। कौन सा होता है? अर्ध सरकारी पत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिएगा जिसमें कर्म हो। राधा अभी जयपुर होकर आई है, कोई कर्म नहीं है। बंदर केला खाता है, तो यह रहा आपका सकर्मक वाक्य। यह क्या है? आपका सकर्मक वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। ये कवियत्री तो एग्जामों में पीछे पड़ा रहता है, हर 3 एग्जामों में से एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिक हमारे तो 6 शिफ्ट में पेपर होगा भाई, और 6 शिफ्ट में पेपर होगा तो एक शिफ्ट में तो पक्का बनेगा ये। अब वो किसके भाग्य में आता है वो देखते हैं। ऑप्शन डी कवियत्री आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। विधान, विंधान, विधान या विधान। विधान सही लिखा जाता है, सी वाला, सी ऑप्शन है, ये एकदम सही है। और ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 30, भागना मत, स्कोर कमेंट करना 30 में से कितने क्वेश्चन आपके एकदम यहां पर सही निकले दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, वह अच्छी लड़की है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया है, चाय में क्या गिर गया है, तो यह आपका गलत है, ऑप्शन डी यहां पर। तो सबसे पहले 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए भाई? जल्दी से कमेंट करो एक बार।
पीडीएफ है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर मिल जाएगी सभी साथी। और ऑफर का फायदा जरूर उठाना। तुरंत अब वीडियो के बाद ऐप पे जाओ, तुरंत जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो बेसिक चतुर्थ श्रेणी की, तो चतुर्थ श्रेणी का कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो, जो ज्वाइन करना है इस मौके का फायदा उठा लो, क्योंकि बाद में हजारों रुपए के ये कोर्स हो जाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।